नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युक्ता मृगवानी। दिल्ली एनसीआर के बाद गोरखपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी खराब है। गोरखपुर की जो हवा है वो काफी प्रदूषित हो गई है और उसकी गुणवत्ता भी बहुत खराब हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो AQI है वो 300 के भी पार हो चुका है। तो इससे बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आम लोगों को फेस करना पड़ता है। और हम इस समय होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी के क्लिनिक में मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां होती हैं और कैसे इसका समाधान निकलेगा। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर बहुत बहुत धन्यवाद आपको और हमको देखने वाले सभी दर्शकों को, सम्मानित दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी, होम्योपैथिक चिकित्सक। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर बात की जाए गोरखपुर की, तो गोरखपुर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली एनसीआर के बाद हमारे गोरखपुर की बहुत ज्यादा क्या कहते हैं हवा जो है उसकी गुणवत्ता खराब हो चुकी है। तो क्या कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और क्या इससे सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? ये बिल्कुल सही है कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है और दिल्ली के बाद गोरखपुर का ही नंबर है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो क्या है कि हम लोग को बहुत सारी सावधानियां करनी चाहिए, बरतनी चाहिए। जैसे कि फेस मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोरोना से बचाव के साथ ही साथ अगर हम फेस मास्क लगा के निकलेंगे बाहर तो तमाम प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है जब पोल्यूशन जब बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो बीमारी होती है वो है सांस की बीमारी, एज़मा ब्रोंकियल, एज़मा ब्रोंकाइटिस। उसके बाद एसिम्प्टोमेटिक कफ, खांसी, सर में दर्द, हाइपरटेंशन और साथ ही साथ जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी है यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी है, ब्रेन स्ट्रोक के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। साथ ही साथ बुखार और अगर इसी प्रदूषण में अगर घूमते रहें, नहीं माने तो पेट की बीमारियां, दस्त, मरोड़ तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे ये तो बीमारियां हैं, लेकिन इससे बचाव कैसे करें? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसमें क्या है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो सुबह प्रातःकालीन टहलना अच्छी बात है, लेकिन एकदम सुबह टहलना नहीं चाहिए। थोड़ा-सा दिन निकलने पर टहलें और जब भी टहलें तो गरम कपड़ा पहन के निकलें और साथ ही साथ गरम खाना खाएँ। इस समय बासी खाना खाना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। भाप लेते रहें, सुबह-शाम भाप लेना बहुत आवश्यक है। और भाप में जैसे उबलते हुए पानी में सेंधा नमक डाल के, एक बहुत प्राकृतिक इलाज है। खाने में गरम खाना खाएँ और बहुत ज़्यादा बाज़ार की चीज़ों को भी इस समय ना खाएँ। अब क्योंकि इस समय शादियों का मौसम चल रहा है, लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, शादियों की पार्टी में जा रहे हैं, तो भीड़-भाड़ वाली जगहों पे जाने से मना तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन फेस मास्क का उपयोग बहुत आवश्यक है। यथासंभव फेस मास्क का यूज़ करें और पानी ठंडा इस समय पीना बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अपना नियमित रूप से योग, व्यायाम, कसरत जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि अगर शरीर अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो तमाम बीमारियों के होने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हो जाएंगी। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, सर दर्द या कोई भी बीमारी हो गई तो बिना चिकित्सक से पूछे कोई दवा न लें। लोग क्या करते हैं कि जैसे इस मौसम में यूजुअली जब सर्दी जुकाम हो जाता है प्रदूषण के वजह से, पोल्यूशन की वजह से, तो मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले लेते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप किसी भी चिकित्सक को दिखाइए, लेकिन चिकित्सक को दिखाने के बाद ही दवा लें। पूरा केयर करें। आप जब भी स्नान करें हल्का गुनगुने गर्म पानी से नहाएँ, भाप लें। दिन में 3 बार या 4 बार हल्का गुनगुना गर्म पानी लें, ताज़ा खाना खाएँ। बहुत ज़्यादा बासी खाना से अपने आप को अवॉइड करें और रेगुलर एक्सरसाइज़ करें। यदि इन सब चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे तो तमाम प्रकार की बीमारियाँ, जैसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्रोंकियल अस्थमा, खाँसी, सर्दी, ज़ुकाम, सर में दर्द, बदन में दर्द, पेट की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब से यथासंभव हम लोग बच सकते हैं। अगर बात की जाए किशोरावस्था के लोगों की, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, बाहर जाते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, तो उनके लिए क्या घरेलू नुस्खे हैं? देखिए, घरेलू नुस्खों की जहाँ तक बात है,
बच्चों को मैंने अभी बताया ना कि बच्चे हों चाहे बड़े हों उनको पैक्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड देना नहीं चाहिए। अक्सर हम लोग बहुत ईज़ी वे में मैगी बना के बच्चे को दे देते हैं या तमाम प्रकार के जैसे बाज़ार से मिलते हैं उनको मँगवा के दे देते हैं, नहीं करना चाहिए, ताज़ा खाना देना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो वो जब बाहर से खेल-कूद के आएँ तो उनको अच्छी प्रकार से बिना डाँटे मारे समझाएँ कि ढक के जाओ और गुनगुना गर्म पानी पिलाएँ और इन सब चीज़ों का अगर पालन करें, सलाद दें, ताज़ा सलाद, उसमें प्याज़ ज़रूर रहे क्योंकि प्याज़ एलियम सेपा और प्याज़ के और लहसुन के सेवन से काफ़ी कुछ बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है। ओवरऑल एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इम्यूनिटी पावर यानी कि प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि शरीर में प्रतिरोधक क्षमता अगर नहीं बढ़ेगा, तो तमाम प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ता जाएगा। जी। तो डॉक्टर साहब ने हमें कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए और इनका पालन ज़ाहिर-सी बात है कि सावधानी अपने हाथ में है। अगर हम इनका पालन करेंगे तो हम ये प्रदूषण, ये जो भी चीज़ें हैं इनसे बच सकेंगे। ज़रूर मास्क पहन के निकलिए और इस प्रदूषण से बचिए। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर लाइव।